कल मैंने चर्चा की थी कि श्रावक के जीवन में दो मार्ग हैं, एक मुख्य है और एक कर लो तो बहुत अच्छी बात है और करोगे तो बहुत अच्छी बात है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, है ना। अब हमें ये देखना है कि हम भक्ति कितनी करते हैं और ज्ञान कितना करते हैं। ज्ञान आ जाएगा तो भक्ति करने में क्वालिटी आएगी। भक्ति तो आप करते, रोज मंदिर चले गए, दर्शन कराए, पूजा कर लिया, माला फेर ली, है ना। कुछ होंगे भक्तांबर का पढ़ लेते हैं, कुछ अभिषेक कर लेते हैं, कुछ मात्र हाथ जोड़ के आ जाते हैं भाई। हाँ, और कुछ तो ये कहते हैं हमारे तो मन में भगवान है, हमें तो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कहते हैं ना, हमारे मन में तो भगवान है, मंदिर जाके क्या करना है, तुम्हारे मन में नहीं है, तुम जाओ मंदिर। एक बार किसी ने ऐसे प्रश्न गुरुजी से किया तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले हवा तो पूरे वातावरण में है, फिर टायर में हवा भरवाने के लिए वो पंप की जरूरत क्यों पड़ती है ना। ऐसे मन में भगवान है मगर उन्हें स्मरण करने के लिए मंदिर की जरूरत पड़ती है। इसलिए मंदिर रोज जाना चाहिए, प्रतिदिन जाना चाहिए। कुछ कहते हैं मन हो तो मंदिर जाना चाहिए और नहीं हो, कहते ना मन हो तो जाना चाहिए, नहीं हो तो नहीं जाना चाहिए। अरे बोलिए ना, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। अच्छा, मन हो तो रोटी खाना चाहिए, नहीं हो तो नहीं खाना चाहिए। मन हो तो दुकान जाना चाहिए और नहीं हो तो दुकान नहीं जाना चाहिए। बच्चों का मन हो तो स्कूल जाना चाहिए और नहीं हो तो नहीं जाना चाहिए। अरे बोलिए ना, धर्म के लिए क्या करते, मन हो तो मंदिर जाएंगे, नहीं तो कैसे जबरदस्ती क्यों चले जाएं। मन हो तो माला फेरना चाहिए, नहीं हो तो नहीं फेरना चाहिए। मन हो तो पूजा करना चाहिए, मन हो तो भक्तांबर पढ़ना चाहिए। अरे बोलिए ना, मतलब धर्म के लिए तो मन हो तो करो, नहीं तो मत करो। और किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी हो, मन हो तो जाना, मन हो तो जाना, नहीं हो तो मत जाना। नहीं, वहां तो जाना जरूरी है भाई। हाँ, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। किसी की मृत्यु हो गई है, मन हो तो उसके यहाँ जाओ, नहीं हो तो मत जाओ। नहीं भाई, जाना तो जरूरी है। जब हम मरेंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा, व्यवस्था तो आगे की करनी पड़ेगी। तो संसार के काम में तो ये नहीं सोचते, मन हो तो करते, नहीं हो तो भी करते हैं। लेकिन धर्म के काम में मन को बीच में डाल देते हैं। लेकिन नहीं, मन हो तो भी मंदिर जाना और नहीं हो तो भी मंदिर जाना। मन हो तो भी माला फेरना, नहीं हो तो भी माला फेरना, है ना। साधु संतों के प्रवचन सुनने मन हो तो भी जाना, नहीं हो तो भी जाना। पूजा करने का मन हो तो भी करना और नहीं हो तो भी करना। अब फायदा क्या है? मन नहीं है फिर भी कर लिया तो फायदा क्या है? माता जी ये बता दो। यदि फायदा होगा तो कर लेंगे और नहीं होगा तो देख लेंगे। चलो आपको फायदा बता देती, क्योंकि आजकल का मनुष्य ना कायदा जानता है ना वायदा जानता है। आजकल का मनुष्य तो केवल, मैंने कहा ही नहीं, फायदा हो तो काम करे, नहीं तो क्यों करे, है ना। देखो, मंदिर गए, मन नहीं था, लेकिन मंदिर में जाके वहां पर भक्तांबर चल रहा था, कोई भजन पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा और वहीं बैठ गए। भजन चल रहे थे, भक्ति में मन लग गया, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिना मन के मंदिर गए थे
फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। एक व्यक्ति है, दुकान सुबह से शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया, फिर भी खोल के बैठता है कि नहीं? बैठता है ना। एक व्यक्ति रात तक बैठा रहा, कोई नहीं आया, बेचारा निराश हो गया। अचानक बंद करने वाला था तो एक व्यक्ति आया, बोले भाई रुक जा, हमें शादी का सामान खरीदना है, शादी के कपड़े खरीदने। अब दिन भर उसका दुकान खोलना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। क्यों? यदि ये सोच लो ग्राहक आ ही नहीं रहा तो क्यों खोलूं दुकान, है ना। ऐसी माला में सोचो कि भले मन ना हो माला फेरने का, और माला फेरने बैठ गए, एक मोती में मन नहीं लगेगा, 2 में नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, पता नहीं वो कौन सा मोती हो जिसमें मन लग जाए, पता नहीं कौन सा मोती हो जिसमें मन लग जाए। तो माला फेरना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? है ना। ऐसे ही आप प्रवचन सुनने का मन नहीं है, हम नहीं जा रहे, और रोज तो सुनते हैं, टीवी में आ जाते हैं, हम नहीं सुन रहे, हम नहीं जा रहे, ठीक है हम घर में ही ठीक है। लेकिन किसी ने कहा चलना, वहीं बैठ के सुनेंगे और अच्छा लगेगा। प्रवचन बैठ के वहां सुनने लगे तो पता नहीं प्रवचन में ऐसी कौन सी बात आ जाए जिससे तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाए, जाने कौन सी बात टच कर जाए और जीवन में बदलाव आ जाए। इसलिए प्रवचन सुनने का मन नहीं था, फिर भी प्रवचन सुना तो काम हुआ कि नहीं हुआ? विधान में बैठने का मन ना हो, अरे बोलिए ना, कुछ तो ऐसे होंगे हम कभी नहीं बैठे, अब हमें पूजा करनी नहीं आती है, हमें अर्घ चढ़ाना नहीं, हमें पता नहीं होता क्या क्या चढ़ाना पड़ता, हमें नहीं आता है। तो क्या सारी जिंदगी ऐसी रहोगे? कभी सीखोगे नहीं? एक बहाना अच्छा चलता रहेगा, हमें आता नहीं है। तुम्हें दुकान चलाना नहीं आता था तो सीखा कि नहीं सीखा? बच्चों को भोजन बनाना नहीं आता है, रोटी बनानी नहीं आती, सीखी कि नहीं सीखी? सीखी ना। पढ़ना नहीं आता था, सीखा कि नहीं सीखा? जब सब काम सीखा है तो पूजा करना क्यों ना सीखें? इसलिए पूजा करना अवश्य चाहिए, और विधान हो तो विधान में जरूर बैठना चाहिए। मन ना हो तो भी करना, हो तो करना ही करना है। अब आपके सावर वाले मुझे मेहरू कला वाले मुझे लेके आए, मेरा मन नहीं था, अरे बोलिए ना, है मेरा मन नहीं था। थोड़ी देर निवेदन करते रहे, थोड़ा सा मन बन गया, मैंने इनसे कहा जरा घूम घाम के आओ, आधा घंटा बाद आना, फिर बताती हूँ। फिर सोचा कि भाई कहाँ है, कितना है, वहाँ से लौटेंगे तो क्या पड़ेगा, सब देखा दाखा, फिर हमारे पास टाइम है कि नहीं है, मन नहीं था, मन बना लिया तो आ गए। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो यहाँ के ये एक कॉपी वाले बाबा जी है ना, सारे 1 2 3, जिनकी शक्ल बिल्कुल एक सी है, ये 4-5 बाबा जी हैं जो भाई हैं कि ये सारे, हाँ। तो ये सारे जहाजपुर जाते थे, जब जाते थे माता जी मेरू कलर चलो, माता जी मेरू कलर चलो। तो इनकी दिमाग में बात थी कि ये बहुत दिनों से बुला रहे हैं मुझे, तो एक बार तो मुझे जाना है, ये मन में विचार था। बीच में कल फिर थोड़ा मन परसों के दिन डगमगाया, अरे अभी रहने देते बाद में आ जाऊंगी। परसों फिर डगमगाया मन, तो मैं अभी मना कर दूंगी, मैं बाद में आ जाऊंगी। फिर कल सोचा नहीं चलती है, तो मन नहीं था तो भी आ गए। अच्छा लगा कि नहीं लगा आपको, है ना। तो इसीलिए मन ना हो तो भी धर्म के काम करने चाहिए। आपका मन विधान में ना हो तो भी कल आपको विधान में,
बैठना है। कल प्रवचन सुनने का मन ना हो तो भी सुनना है, और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बुला के लाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो जीवन में भक्ति, कम से कम ज्यादा ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम भक्ति तो जीवन में होनी ही चाहिए। एक बार श्री कृष्ण के पास में पांडव गए, द्वारिका गए, घूमने का निवेदन किया कि हमें द्वारिका देखनी है, आपकी देवों के द्वारा बनाई हुई है, देवों द्वारा रचित नगरी है, हम देखना चाहते हैं द्वारिका को। तो पांडव बोले, कृष्ण जी बोले मेरे पास राज्य का काम बहुत है, ऐसा करो तुम दिखाओ। और उन्होंने अपने जो भी साथी थे, सेवक थे, उनको साथ में भेज दिया। देखने के लिए गए, उन्होंने कई अजीब बातें देखी। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा विशाल चट्टान है, लुढ़कती आ रही है, लुढ़कती आ रही है, बड़े बड़े पेड़ तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए, और एक इतनी सी कोपल से आके टिक गई। आश्चर्य। चलिए आगे और चलते हैं। आगे जाके देखा कि एक बहुत बड़ा तालाब है, जो बीच में तो सूखा है और आसपास से भरा है। ये भी बड़ी अजीब बात लगी। और आगे गए, एक गाय अपने बछड़े को प्यार कर रही है। अब उसके हाथ तो है नहीं कि वो हाथ से करेगी, तो वो गाय जो अपने बछड़े से प्यार करती है उसको चाटती है। तो उस गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया, खून निकलने लगा उसमें से, इतना चाटा। पांडवों ने कहा अब पहले श्री कृष्ण के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे, उसके बाद आगे घूमेंगे। बोले तुम्हारे यहाँ इस द्वारिका में अजीब अजीब बात देखी हमने। और वो बात बताई कि वो पत्थर चट्टान जिसने बड़े बड़े पेड़ तोड़ दिए, वो एक छोटी सी कोपल से रुक गई। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि पंचम काल में बड़े बड़े पाप जो होंगे, जो किसी से नहीं रुकेंगे, यदि थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति करोगे तो उस भक्ति से तुम्हारे पाप टल जाएंगे। इसीलिए भक्ति अवश्य ही करना चाहिए। बोले दूसरी बात देखी कि जो ये तालाब जो है बीच में खाली है और आसपास भरा हुआ। जब तालाब सूखता है तो आसपास सूखता है, बीच में भरा रहता है ना, लेकिन ये उल्टा हुआ वहां पर। बोले पंचम काल के लोग धर्म तो बहुत करेंगे मगर अंदर से नहीं करेंगे, ऊपर से करेंगे, दिखावा ज्यादा करेंगे, और अंदर भावना से, जो अंदर अंतरंग आत्मा के भावों से जो धर्म होता है वो कम करेंगे। बोले तीसरी चीज और देखी। बोले क्या देखा? बोले देखा कि एक गाय अपने बछड़े को प्यार कर रही है, चाट रही है। उसने इतना चाटा कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। बोले इसका मतलब ये है कि पंचम काल के लोग अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका भविष्य खराब कर देंगे, उन्हें संस्कार विहीन कर देंगे, उन्हें धर्म से दूर कर देंगे, ना खुद धर्म करेंगे ना अपने बच्चों में संस्कार डालेंगे। और वो समय देखने को मिल रहा है? माँ खुद मोबाइल लेके बैठी, एक मोबाइल बच्चे को पकड़ा दिया, एक खुद लेके बैठी, दोनों मोबाइल चला रहे हैं। कहाँ नमोकार मंत्र, कहाँ पूजा, कहाँ मंदिर, कहाँ माला, कहाँ भक्तांबर, कहाँ जाप, सब खत्म कर दिया। अभी एक बहन जी रास्ते में चल के आ रही थी, वो बता रही थी, बोले माता जी अब तो कुछ भी याद करो याद ही नहीं होता है। और बचपन में मेरी माँ जब तक मंदिर नहीं जाते थे तब तक हमें दूध और चाय देती नहीं थी, तो उस समय जो मैंने याद किया वो तो मुझे आज तक याद है, लेकिन जो अब याद करती हूँ वो याद नहीं होता है।
इसका मतलब ये है कि अपने बच्चों को बचपन में भक्तांबर याद करवा दो, मेरी भावना करवा दो, 12 भावना करवा दो, दुख हरण बिनती करवा दो, 1-2 पूजा याद करवा दो, वो उसे जिंदगी भर काम आएंगी। जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए धन इकट्ठा करता है, बच्चों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करता है, मकान बनाता है, इसके काम आएगा, इसके काम आएगा, उसके काम आएगा। वो काम आए ना आए, लेकिन वो पिता और वो माँ यदि अपने बच्चों में धर्म के संस्कार दे देती है, वो जरूर काम आएंगे। दहेज में बहुत कुछ देते हो बच्चों को, है ना, देते हो ना, लाखों का दहेज देते हो, अरे बोलिए ना, देते कि नहीं देते? कभी गाड़ी भी, आजकल तो गाड़ी का फैशन आ गया है, गाड़ी दोगे, फ्रिज दोगे, टीवी दोगे, कूलर दोगे, और एसी, बर्तन, पलंग, कपड़े, और साथ में कैश, वो कड़क कड़क, क्या हुआ, मैंने कुछ कहा क्या है? कड़क कड़क नोटों की गड्डियां दोगे, जिनवाणी दी। इतना देने के बाद भी वो लड़की महीने भर बाद, साल भर बाद घर में वापस आ जाती है, हाँ या ना? इसकी जगह यदि संस्कार दिए होते तो वो इस घर को भी स्वर्ग बनाती और उस घर को भी स्वर्ग बनाती। और लड़की को इतना बिगाड़ते हैं, और लड़की खुद बिगड़ रही है आजकल, माँ की बात नहीं मानती है, माँ जो सिखाती है सीखना नहीं चाहती है, तो इसका परिणाम ये नहीं कि माँ को भुगतना पड़ेगा, उस लड़की को खुद ही भुगतना पड़ेगा, उस लड़की को खुद भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक लड़की यदि कहीं टिक नहीं पा रही है तो क्या वो सुखी है? जब वो नहीं टिकेगी तो उसके साथ रहने वाले वो क्या सुखी रहेंगे? वो खुद दुखी रहेगी और औरों को दुखी करेगी। और आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। यहाँ बैठे हुए बच्चे तो नहीं करते? अरे बोलिए ना, बैठे ना बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे। कौन कौन बच्चे हैं जो अपनी मम्मी पापा की बात मानते हैं? अच्छा, कौन कौन बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि मम्मी तुम तो अच्छी नहीं हो, उस हमारे दोस्त की मम्मी तो बहुत अच्छी है? ऐसा कौन कौन कहते हैं अपनी मम्मी पापा से? जरूर कहते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मम्मी ने मोबाइल नहीं दिया, तुम तो गंदी हो। अब मम्मी की अच्छी मम्मी कौन सी जो मोबाइल देती है? और जो मम्मी मोबाइल लेती है वो बुरी मम्मी हो गई, जो डांटती है वो बुरी मम्मी हो गई। जबकि तुम्हारी माँ तुम्हारा भला चाहती है कि बुरा चाहती? सबसे पहले तो ये निश्चित करो। कौन कौन बच्चे कह रहे भला चाहती है तुम्हारी मम्मी? हाथ उठाकर बताओ, किस किस की मम्मी उनका भला चाहती है? अच्छा, तुम्हारे लिए भोजन बनाती है कि नहीं बनाती है? बनाती है ना। तुम्हारे कपड़े धोती है कि नहीं धोती है? धोती है। तुम्हारे लिए होमवर्क करवाती है कि नहीं करवाती है? चलो, कोई कोई मम्मी नहीं करवा पाती होगी क्योंकि उनकी पढ़ाई उस हिसाब की नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, इतना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन और दिन भर के सारे काम करती कि नहीं करती तुम्हारे लिए? और तुम बदले में उनको क्या देते हो? गुस्सा, झगड़ा, उनकी बात नहीं मानना, उनको दुख देना। तुम क्या करते हो अपने घर वालों के लिए? हाँ या ना? तो जो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है उसके लिए तुम बुरा कर रहे हो, ये क्या सही है या गलत है? बच्चे बोलेंगे ना, गलत है कि सही है? गलत है ना। तो अपने मम्मी पापा को सताना चाहिए क्या? परेशान करना चाहिए क्या? तो कौन कौन बच्चे हैं जो आज से अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करेंगे? हाथ उठाकर बताओ, अब हाथ उठाओ। अच्छा ये बताओ, किसी को परेशान करने से पाप लगता है कि पुण्य लगता है? पाप। और पाप का फल दुख है कि सुख? दुख है ना। अब कौन कौन दुख लेना चाहता वो हाथ उठाओ। सुखी रहना चाहते ना, तो आज से अपने मम्मी पापा की बात जरूर मानना। कौन कौन हाथ उठा रहा है? उठाओ, कि परेशान नहीं करेंगे, उनकी बात मानेंगे। उठाइए हाथ, बच्चे उठाए। ए भैया, तू हाथ नहीं, तेरे मम्मी पापा परेशान करते तुझे, फिर तू क्यों करता उन्हें? उठाइए हाथ।
अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छे युवा भी उठा लें, क्योंकि अभी आपको सेवा करनी है मम्मी पापा की, इसलिए आप भी उठा लें। बहुएं भी उठा लें, क्योंकि आपको भी सेवा करनी है सास की। अभी उठाइए हाथ, उठाइए उठाइए हाथ, अपनी सास की सेवा के लिए। बड़ों की सेवा करना बड़ा पुण्य का काम है। उठाइए। वो चार बात कह भी दें तो कोई बात नहीं है, अरे मम्मी जी आप 1000 कह लो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी हो, कह दिया तो कह दिया, ठीक है ना। और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, है ना। तो जीवन में भक्ति जरूरी है। अब कैसे शुरू करें? तो घर में, सुनिए बहुत अच्छी बात बता रही हूं, घर में रात को जब आप लोग दुकान से वापस लौटते हैं तो टीवी बंद कर दें, मोबाइल एक तरफ रख दें, पूरे परिवार को एक साथ बिठाएं। एक दिन भक्तांबर का पाठ, एक दिन मेरी भावना का पाठ, एक दिन दुखहरण विनती का पाठ, एक दिन इस तरह एक एक करके एक जो भी पाठ हैं, एक दिन कल्याण मंदिर का पाठ, ऐसे एक एक पाठ रोज करें और 10 मिनट धर्म चर्चा करें। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इससे तुम्हारा तो होगा ही होगा, तुम्हारे बच्चों में संस्कार आएंगे। करना चाहिए कि नहीं? तो 1 महीने के लिए कौन कौन कर सकता है? 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं, केवल 1 महीने के लिए उठाओ हाथ कि मेरी भावना का या भक्तांबर का पाठ रोज कर लेंगे, घर में सबको बिठा के। उठाइए। मंदिर में नहीं, परिवार के साथ करना है, परिवार के साथ। अच्छे से हाथ उठाइए, 1 2 3 4, भाई सबकी फोटो ले ले। देखो कितने अच्छे लोग हैं यहाँ हाथ उठा रहे। आप नहीं करोगी? रोज ही नहीं करना, अपना अपने अपना तो सब कर लेते हैं। क्यों? परिवार की जिम्मेवारी खाने की है, धन कमाने की है, कपड़ा देने की है, शादी करने की है, धर्म की कोई जिम्मेवारी नहीं है। डांट के मोबाइल छीन लो उनसे। मोबाइल तब मिलेगा जब पाठ करोगे। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहते थे, तुम जब तक दर्शन नहीं करोगे तो तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? खाना नहीं मिलेगा। ऐसे तुम कहो कि जब तक तुम पाठ नहीं करोगे तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। तो जीवन में क्या जरूरी है? भक्ति। तो अपने बच्चों में क्या डालना है? भक्ति के संस्कार डालना है। घर में 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण सब जने बैठ के एक साथ जरूर किया करो। 9 बार, 27 बार अथवा 51 बार, ये 3 में से कितने भी कर लो। जैसे पहले बैठे आप लोग ने, परिवार को बिठाया, सबको बिठाया है ना, और परिवार बैठ गया, तो बैठ के सबसे पहले क्या करना? 9 बार या 27 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करना, उसके बाद भक्तांबर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में भक्तांबर पढ़ना या मेरी भावना पढ़ना, ठीक है। आपको बताऊं, एक 4 साल का लड़का था, उसने भक्तांबर के 10-15 काव्य सुनाए मुझे। 4 साल का बच्चा, जिसे पढ़ना नहीं आता, 4 साल का ही था, और भी छोटा ही था, हैं। तो उससे पूछा भाई इसको कैसे याद हो गए? बोले माता जी आपने नियम दिया था कि घर में हम लोग सब बैठ के भक्तांबर पढ़ें, तो हम लोग सब बैठ के भक्तांबर पढ़ते थे। ये वहीं बेड पे खेलता रहता था और सुनता रहता था, उसको सुनते सुनते याद हो गए थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो छोटे बच्चों को तुम चॉकलेट देते हो, कहीं कुरकुरे देते हो, कहीं कुछ खिलाते हो, अरे उसकी जगह उसे नमोकार मंत्र सुनाओ, उसकी जगह उसे मेरी भावना सुनाओ, तो तुम्हारा भी भला होगा और उसका भी भला होगा। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का और मंत्रों में नमोकार का, सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का और प्रतिदिन घर में करने वाले नमोकार और भक्तांबर के पाठ का। घूमने में कार का, करने में पैदल बिहार का और बच्चों को देने में संस्कार का, दवाइयों में डावर का, प्रभु के दर का और आने वालों में सावर का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और आज बच्चों के द्वारा बिहार करवाने का।
साधुओं में कमंडल का, भगवान में भामंडल का, और सावर और मेरू कला के युवा मंडल का और महिला मंडल का। खेत में धान का, शादी में पान का, और कल होने वाले विधान का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और कल सबको बुला करके प्रवचन सुनने का। करने में भला का, गाने में गला का, और आज आने में मेरू कला का। योगा में त्राटक का, रेल में फाटक का, और कल आने वालों में गुलबर्गा कर्नाटक का। महाभारत में धृतराष्ट्र का, रहने के लिए भारत राष्ट्र का, और आने वालों में महाराष्ट्र का। तो त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का। और कहाँ से आए थे? रिश्तों में नंद का, नहीं होने में द्वंद का, और आने वालों में आनंद का। बोलिए 24 भगवान की।
शुभ देव है, देख ले जा, दर्शन जो इनके करे, मोक्ष सुंदरी पाए। ओम ह्रीं फागुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन मोक्ष कल्याण प्राप्त है। मोक्ष कल्याण प्राप्त है, नरक के प्राप्त है। यहाँ आने के बाद में हमको बहुत शांति मिलती है और हमको बहुत अच्छा लगता है। पूरा हमारा परिवार सुख शांति को बीतता है। बंधुओं, ये इसके विषय में कुछ भी कहना और मतलब सूर्य के आगे दीपक दिखाने के बराबर होगा। जहाजपुर अपने आप में एक इतिहास रच रहा है और रच चुका है। इसके बारे में शब्दों में कुछ भी कहना नामुमकिन है। 2013 की घटना और ये 7-8 सालों 9 साल 10 साल में कहाँ से कहाँ, इससे बड़ा अतिशय शायद ही कोई विश्व में आपको दूसरा देखने को मिलेगा। और इस प्रतिमा के बारे में और इस स्थान के बारे में जो कुछ भी कहूँ बहुत कम होगा। मैं तो सर्वप्रथम एक बार यहाँ आया था, माताजी सवेरे 4 बजे के करीब मैं इन किया था, तो माताजी ने गेट खोली थी। उस समय पहली मुलाकात हुई थी और भगवान के दर्शन, इस प्रतिमा के दर्शन करके हम लोग धन्य हो गए थे। जहाजपुर मैं करीब 5-7 सालों से आ रहा हूँ और यहाँ पर जब भी आता हूँ तो मुझे प्रभु की ऐसी अलौकिक छवि दिखती है। ऐसा लगता है मानो प्रभु सामने साक्षात बैठे हों। तेरे दर के आगे बाबा मेरा एक घर हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। नजदीक रहेंगी बीरा तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगी बाबा तो आना जाना होगा। मेरा बाबा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा, नजदीक रहेंगे बाबा तो आना जाना होगा। जब अभिषेक होगा तेरा, जब भजन करे कोई मुझको सुनाई दे जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। स्वस्ति धाम आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 5-7 बार मैं आ चुका हूँ। 5-7 बार जितनी बार आया हूँ उतनी बार शांति धारा की है। ये स्वस्ति धाम से भी ज़्यादा स्वर्ण धाम बन गया है और हर व्यक्ति जो राजस्थान आता है, चाहे विदेश से आए, चाहे पूर्वोत्तर से आए, चाहे साउथ से आए, जहाजपुर का प्रोग्राम पहले 1 नंबर यहाँ आने का बनता है। आजकल पहले महावीर जी, दूसरी जगह महावीर जी और जहाजपुर, ये दोनों जगह के दर्शन हम लोग बहुत करते हैं। यहाँ जो इंतजाम माताजी ने किया है, मैं क्या चीफ क्या डायरेक्टर जनरल जो इंजीनियरिंग के ने जो बनाया है, अपने सारे तीर्थ धाम में जहाँ जाते हैं, जो बनावट माताजी ने यहाँ की है, मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए हैं सारे के सारे। 2014 में जब बहुत छोटा सा टीन शेड में मंदिर था, माताजी का प्रथम चतुर्मास हुआ था, उस समय में आया था और उस समय भी मेरे को शांति धारा करने का सौभाग्य मिला था और आज बड़े बाबा की कृपा से आज पुनः प्राप्त हुआ है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत प्रफुल्लित हूँ, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। ऐसे ही कृपा दृष्टि भगवान की हमेशा बनी रहे, यही उम्मीद करता हूँ। मैं यहाँ पर साल में लगभग 1-2 बार आता रहता हूँ। पहले भी मुझे शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज भी कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उसके लिए बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृह